तो जनाब बात कुछ ये है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ कनेक्टिंग पाइप देते हैं, लेकिन कंपनीज इतना छोटा पाइप बना रही हैं कि अगर आप उसको डायरेक्टली नलके के साथ अटैच करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन का कवर तक ऊपर से नहीं चढ़ा सकते। अब आपको पता है हिना तो माशाल्लाह बहुत केयरफुल रहती है, तो वो जब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर लेती है उसके बाद उसको पूरा ऊपर से वाटर प्रूफिंग कवर लगाती है ताकि उसका पैनल बिल्कुल ड्राई रहे और वॉशिंग मशीन की सेहत बरकरार रहे। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक लंबा पाइप। वैसे भी आपकी स्पेस इस तरह से हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इजी हो उस छोटे से पाइप के साथ उसको यूज़ करना। तो ये जो इसका लंबा वाला पाइप है ये आप बाजार से ढूंढ के आ जाए, सवाल नहीं पैदा होता कि आपको आसानी से मिल जाए। आप सोच नहीं सकते, इसके लिए मैं तकरीबन 5 मार्केट्स से ज़्यादा में घूमा हूँ और फिर जाकर मुझे अंदरून से एक दुकान से ये पाइप मिला सिर्फ, और सब नाम ले रहे थे बस उस बंदे के पास है और किसी के पास नहीं। इवन के इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स वालों के पास भी मुझे ये नहीं मिला। तो बहुत सी बहनों को ये मुसीबत आती होगी, तो मैंने सोचा उनके लिए ये वीडियो बना दूं, और उनके शौहर होते हुए जाहिर है कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो आप लोग भी सर्च करने निकलते होंगे, तो आप घर बैठे अब इससे मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में है कि आप ये कनेक्टिंग पाइप मंगवा सकते हैं हमसे। इसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, इसके साइजेस बता देता हूँ और डिलीवरी चार्जेस भी आपको मैं अंदाजन बता देता हूँ, वैसे थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको टूटी गीज़र की 2 टाइप्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बिलाल भाई ये कितनी किस्मों के होते हैं। तो आज मैं आपको इनकी 2 टाइप्स बता रहा हूँ और दोनों की कीमतें भी बता दूंगा। अगर आप वो मंगवाना चाहें तो वो भी मंगवा सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्टिंग पाइप कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा। उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट जो मेरे प्लम्बर के ओपिनियन में है वो आपको जानने मिलेगा, और उसके अलावा किस तरह से इस पाइप को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले आते हैं घर तो अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, उनको पता ही नहीं होता कि इस पाइप को कनेक्ट कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने की, जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दें। व्यूअर्स, ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके साथ में ये वाला पाइप आता है, तो इसके बारे में मेरा इलेक्ट्रिशियन कुछ कहना चाहता है। क्या कहते हैं आप? भाईजान मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वॉशिंग मशीन वालों ने ना ये सामान दिया है ना, ये उन्होंने गलत दिया। अगर उन्होंने ये चीज़ दी है ना तो ये देखिए अभी इसके ऊपर नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही। अगर हम इसको किसी तरह से लगा भी देंगे फिर भी ये लीक करेगा। खोलना, जब आप लगा के इसको ऐसे मतलब करते हो फिर भी ये लीक करता है, बेशक जितने सही लगा दो। तो ये चीज़ वो गलत देते हैं, उनको इसके साथ या कोई इनकी इसकी टूटी देनी चाहिए, पक्का काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ तो पक्का काम क्या है? पक्का काम अभी हमने तो यही जुगाड़ लगाया हुआ है। ये देखें, ये बुश लाते हैं पौनी आधी का, आगे सिपी नोजल लाते हैं, टी काक लाते हैं, तो इसमें लगा देते हैं, ये बिल्कुल काम फिट हो जाता है। ना कोई लीकेज होती है ना कोई बात होती है, इसका ये सिस्टम है। तो फिर इसको ये टूटी उतार देंगे, इसकी जगह हम ये लगा देंगे टी काक। अच्छा, और ये हमारा काम हो जाएगा। मतलब ये जो हिस्सा है ये बेकार चीज़ है हमारी तरफ से, ये एम ही है, ये हमें बस फजूल में है। अच्छा जी। तो ये नलका चेंज करने के लिए पहले ऊपर से वॉल बंद करना है, बिल्कुल वॉल बंद करना, वॉल के बगैर तो नहीं। और फिर नलका खोल दें ताकि पाइप में जमा हुआ हुआ पानी निकल जाए। उसके बाद हम अपना टिका लगाएं। इसके ऊपर धागा टेप लगाई है, धागा टेप लगाए लगे इसी पे ना करे, लीक अच्छा ना करे, इसलिए तो अभी हम इसको लगाते हैं। ये बस अभी हम खोल देंगे ऊपर से बॉल। इसके साथ भी वही धागा टेप, इधर खाली थोड़ी सी टेप लगा रहे, जरूरत नहीं है फिर भी थोड़ी सी लगा रहे। अभी माशाल्लाह कितने काम लगे हुए हैं? 10-12 काम अभी हमारे माशाल्लाह चल रहे हैं। व्यूअर्स, एक मिनट ठहर कर आपने ये भी गौर करना है कि ये मेरी बाहर की दीवार है और इस पर मैंने सफ़ेद वाला पैनल लगाया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही लगाया था कि क्या हम वॉल पैनल्स को एक्सटीरियर सर्फेसेस पर भी लगा सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको रिव्यू दूं कि कैसा पाया मैंने इसको, अब तो क्योंकि इसको लगाए हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है,
तो 1.5 साल बाद अगर आप चाहते हैं मैं रिव्यू दूं इसका कि क्या हम वॉल पैनल्स को एक्सटीरियर सर्फेसिस पे जो देर आर एक्सपोज टू सन और वेदर इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी वो वीडियो बनाऊंगा मैं। उस पर धागा टेप लगा के फिर बिल्कुल फिर उसके ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, ऑन कर रहे, ऑन है, ऑन है अभी, ऑन। पानी इसमें जा रहा है, जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली खुद बंद हो जाएगा जब बंद कीजिए। ठीक है। अंदर मशीन में जा रहा है, नहीं नहीं, इसके अंदर इसको ऑन करेंगे, स्विच लगा दो, बस ठीक है, लग गया तो बस बाकी सही है। ओके है। बस ठीक है, ऑफ कर देना। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं टूटी गीज़र की दो टाइप्स की तरफ। ये दोनों टाइप्स वो हैं जो डिजिटल डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आप इन टूटी गीज़रों को ऑन करेंगे तो किस टेम्परेचर पर पानी आ रहा है वो आपको डिजिटल डिस्प्ले में शो होगा। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसका कनेक्टर है, मतलब वॉश बेसिन में से ये निकल रहा होगा। मैंने अपने वॉश बेसिन में भी इसी तरह का लगाया हुआ है जिसका नीचे की तरफ कनेक्टर है, वरना पीछे की तरफ भी कनेक्टर होता है। तो ये दोनों जो टूटी गीज़र आप देख रहे हैं इन दोनों पर डिजिटल डिस्प्ले है। फ़र्क दोनों में ये है कि एक के साथ शावर अटैचमेंट है जो ये वाला है, ये आप देख रहे होंगे इसके साइड से ये जो तार निकल रही है ये सिल्वर, ये जो पाइप निकल रहा है ये शावर का पाइप है और इसके साथ शावर नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों की प्राइस में 1000 का डिफरेंस है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपको 4200 रुपीज़ का मिलेगा और जो दूसरा आप देख रहे हैं वो आपको मिलेगा 5200 रुपीज़ का, और डिलीवरी चार्जेस ऑलमोस्ट 400 रुपये हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना दूर भेजना है, उसकी बेसिस पर थोड़ा सा वेरी भी ये कर सकता है। मैं आपको इस्लामाबाद से भेजूंगा, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये दोनों टूटी गीज़र हमसे मंगवा सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो दूर दराज इलाकों में झंग बखर लिया से भी काफ़ी लोग मुझे देख रहे होते हैं और उनको अपने इलाकों में ये नहीं मिलता, तो वो मेरे से ये मंगवा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये डीपीसी की वाटर प्रूफिंग शीट है, मतलब पॉलीथिन शीट है जो आप डीपीसी के ऊपर रखते हैं हिफाजत के लिए। अगर आप ये भी मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। इसकी चौड़ाई है 10 इंच और ये पर फुट आपको 15 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। आपको जितने फुट चाहिए आप दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हैं इसको। आखिर में हम बात करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के कनेक्टिंग पाइप्स की। तो ये मैं आपको 3 लेंथ्स में दिखा रहा हूँ। पहली लेंथ है जनाब 2 मीटर की, दूसरी लेंथ है 3 मीटर की और तीसरी लेंथ है 5 मीटर की। आपको जितना लंबा पाइप चाहिए उस हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। मैंने अपने घर में 5 मीटर वाला लगाया हुआ है ताकि अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो खैर है, ज़मीन से वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर छोटा हो तो वो चलते फिरते रास्ते में आता है और एक तो उसकी वजह से चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और दूसरा उसकी वजह से फिर मशीन का कवर भी नहीं लगता। तो ये भी अगर आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये जो इसमें सबसे छोटा वाला यानी 2 मीटर का है वो आपको मिलेगा 900 रुपीज़ का। इसमें जो 3 मीटर्स वाला है वो आपको मिलेगा 1200 रुपीज़ का और जो 5 मीटर वाला है वो आपको मिलेगा 1500 रुपीज़ का। ये पाइप्स भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ख़ास तौर पे अभी तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है कि मैंने ये केमिकल लगाया था। बाहर पोर्च का एरिया है मेरा और काफ़ी व्यूअर्स इसरार कर रहे थे कि बिलाल भाई इसकी रिव्यू आप हमें दिखाएं, तो ये मैं आपको आज का लेटेस्ट स्टेटस दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने इसी वजह से अभी तक पेंट नहीं किया ताकि मैं इसको खुद भी ऑब्जर्व कर सकूँ, आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि 1 साल के बाद इसकी क्या सूरत हाल है। आप देखें कि मैं इसको हाथ लगा लगा के टच कर रहा हूँ और ये आज भी वैसा ही सख्त है जैसा डे 1 को था। तो अगर ये केमिकल आप मंगवाना चाहें दीवार की सेम के लिए तो ये भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। जल्दी से माशाल्लाह का कमेंट कर दीजिए और ये भी लिखिएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। साथ ही साथ बिजनेस करो भाई पर आप प्लीज़ बिजनेस आइडियाज़ देखें। मैं अपनी तरफ से फुल क्वालिटी की वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक मैं जिम के बिजनेस का आइडिया आपको दे चुका हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बिजनेस का आइडिया आपको दे चुका हूँ, ब्रॉयलर चिकन के बिजनेस का आइडिया आपको दे चुका हूँ और अब तो मैंने चिकन शेड जो रूफ के ऊपर लोगों ने मुर्गियाँ रख के कारोबार शुरू किए होते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। ज़रूर जाकर वहाँ पर देखिए। बिजनेस करो भाई को सब्सक्राइब भी कीजिए। बिलाल ज़फ़र को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए।